किसी को मुकद्दर जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीं तो किसी को आसमान नहीं मिलता। आईएएस अभिषेक सिंह 2011 बैच के 94 रैंकर, प्रॉपर यूपी कार्डर, यूपी से ये बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छे घर से आते हैं। इनके फादर ऑलरेडी रिटायर्ड आईएएस हैं, इनकी वाइफ आईएएस है 2010 बैच की दुर्गा शक्ति नागपाल, जो ऑलरेडी यूपी में बांदा की अभी डीएम भी है। और इतनी अच्छी पोजीशन पे होने के बाद भी आईएएस अभिषेक सिंह के ऊपर तमाम तरीके के एलिगेशंस लगते रहे कि ये ड्यूटी बॉन्ड नहीं है और इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, सिविल सर्विसेज की जो इथिकल वैल्यूज हैं उसको ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसको लेके इन्हें बीच में सस्पेंड कर दिया गया था, सो कॉज नोटिस भी थी। अभी इन्होंने कल के डेट में रिजाइन दे दिया है। ये कंसर्न क्या है? ये कंसर्न है कि ड्यूटी वर्सेस हॉबी। 2011 में जब ये सेलेक्ट होते हैं तो उनकी ड्रीम होती है, इन्होंने कई बार अपने इंटरव्यू में बोला है कि किसी भी कीमत पर हम सिविल सर्विसेज नहीं छोड़ेंगे, लेकिन चूंकि ये मेरा शौक है तो हम एज एक्टर काम करते रहेंगे। दिल्ली क्राइम में काफी फेमस हुए थे। ये देखिए इनकी जर्नी जो है यहाँ से यहाँ तक। 31 ईयर ओल्ड है, बहुत ज्यादा एज भी नहीं है, और दिल्ली क्राइम में फेमस हुए, एक सैड सॉन्ग में काफी फेमस हुए ये। और भी इन्होंने कई तरीके की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वर्क करा, कई लीडिंग रोल किए। तब से ये अपने सिविल सर्विसेज जॉब के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन साथ साथ में ये रिजाइन भी नहीं कर रहे थे। अब देखिए इसमें कई बातें हैं। सिविल सर्विसेज भारत की सबसे बेहतरीन जॉब क्यों मानी जाती? क्योंकि आज भी जितनी सोशल रिकॉग्निशन सिविल सर्विसेज को है, किसी भी जॉब की नहीं है। और सोशल रिकॉग्निशन आपको तब मिलती है जब दुनिया ये फील करती है कि आपके पास पावर है। इट मीन्स यू आर कैपेबल टू चेंज थाउजेंड ऑफ पीपल लाइफ। और इस तरीके की जब पावर किसी के पास होती है तो उससे ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो अपनी पावर का सही यूज करेगा, खास तौर से इंडिया की तरह डेवलपिंग कंट्री में। और इस सिचुएशन में एक कैसी केस स्टडी है अभिषेक सिंह, जिसे हम आज देखेंगे कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या कंसर्न है और एक सोसाइटिकल डायमेंशन को देखे, एक नॉर्मल पीपल, एक सिटीजन भी देखे इंडिया का, तो क्या उसे निकालना चाहिए, क्या समझना चाहिए। क्या ऐसा हो गया कि एक 94 रैंक मींस एज टॉपर मान के चलिए, इसे प्रॉपर आईएएस पाने वाला, होम कार्डर पाने वाला, और वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। तो उसके बेसिक्स क्या हैं? मैंने आपको बताया कि कन्फ्लिक्ट है जॉब वर्सेस हॉबी। एक साइड उसे जॉब दिख रही है और दूसरी साइड उसकी हॉबी है। अब चूंकि जब आप सिविल सर्वेंट बन रहे हैं तो आपके ऊपर तमाम तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, क्या वैल्यूज होते हैं वो भी हम अभी देखेंगे। इसमें और कई छोटी छोटी चीजें कवर होती हैं। ये डायमेंशन मैंने आपको बता दिया, इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आता है कि हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है और जॉब को लेके हम बार बार कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि सिस्टम जो है वो स्लो पड़ता है। जहां आपकी पोजीशन हो, आपकी पोस्ट होगी, ऑलरेडी इंडिया के अंदर जो सिविल सर्विसेज हैं और सिविल सर्वेंट हैं तो उनके जो नंबर्स हैं वो कम है। हम पूरी तरीके से उसे फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, और जो पहुंचा उसके लिए आप फाइट देखिए कितनी ज्यादा। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो नहीं कर पाए, या वो वेटिंग लिस्ट से ही बाहर हो गए। वेटिंग लिस्ट में अगर आपने वो पोजीशन छोड़ दी होती तो वेटिंग लिस्ट वाला एंट्री कर जाता। तो आपने कई तरीके की चीजों को किया। दूसरा एक कंसर्न ये भी क्रिएट होता है कि आप जिस पोजीशन पे हैं उससे आप मिसयूज कर रहे होंगे, क्योंकि आपको अपने लिए सोचना है। तो आप फ्यूचर को देखते हुए स्टेप लेंगे कि हमें एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, तो जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनको हम ज्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए काम करेंगे। और एक साथ में अब बायसनेस आपको दिखेगी कि हमेशा हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो यहाँ से निकल के आ रही है। अगला देखें, हम इनकी थोड़ी सी जर्नी देख लेते हैं कि 2011 से लेकर और अब तक सेलेक्ट होते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, यूपी कार्डर चले जाते हैं, 2015 में ये दिल्ली आ जाते हैं डिप्रेशन पे, 3 ईयर के लिए आते हैं। फिर 2018 में इनका डिप्रेशन 2 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है, बट ये ज्वाइन नहीं करते हैं और मेडिकल लीव पे चले जाते हैं। 2020 में इनको यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है, इनको उनके होम क्वार्टर यूपी भेज दिया जाता है, वहां ये ज्वाइन नहीं करते हैं। इनको सो कॉज नोटिस सर्व होती है, रिमाइंडर जाता है, रिमाइंडर के बाद नोटिस जाती है,
फिर ये ज्वाइन करते हैं 22 जून में। इनको ऑब्जर्वर बना के, गुजरात इलेक्शन का ऑब्जर्वर बना के गुजरात भेज दिया जाता है। और वहीं की ये जो आपको फोटो दिख रही है, ये जो फोटो है ये गुजरात की ही फोटो है। ऑब्जर्वर बना के जब भेजा जाता है तो ये इनकी जो फोटो है सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन इनको ऑब्जर्वर की पोस्ट से हटा देता है और फिर इनको यूपी भेज दिया जाता है। अब जब ये यूपी आते हैं तो ये ज्वाइन नहीं करते जॉब। जब ये ज्वाइन नहीं करते तो इनसे पूछा जाता है कि भाई आप नहीं ज्वाइन कर रहे हो, नहीं बता रहे हो क्या करना है। इसके बाद जनवरी 2023 में इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। क्यों? ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल 1968 के सेक्शन 3 का जो रूल 3 है उसका वायलेशन करके। और यही अभी सस्पेंशन इनका चल ही रहा है कि कल के डेट में इन्होंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया। अब देख लेते हैं कि ये जो ऑल इंडिया सर्विस रूल 1968 जो है, देखिए 3 जो है काफी ब्रॉड है और ऑलमोस्ट एथिक्स के जितने डायमेंशंस हम लोग पढ़ते हैं काफी हद तक इसमें कवर होता है। हाई एथिकल स्टैंडर्ड, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी के बारे में बात की गई है। टाइम मैनर के बारे में बात की गई है। टाइमली आपको डिलीवर करना है सर्विसेज अपने सबऑर्डिनेट के साथ और अपने सुपीरियर के साथ। आपको किस तरीके से करस्पॉन्डेंस करना है ये भी मेंशन है। आप ओरली नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कई बार के केस स्टडी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके पास फोन आता है आपके सुपीरियर का और वो कहते हैं कि आप ये कर दो, और वो आपको पता है कि वो अनएथिकल है, वो हम करेंगे तो मेरी जॉब के ऊपर बात बन पाएगी, तो हम क्या करेंगे। उसका ऑप्शन यही है। 3 में इसको बताया गया है कि वो रिटन वे में होना चाहिए। सर्विस रूल 1968 का 3rd जो क्लॉज है वो ये बात कह रहा है। तो 3 काफी ब्रॉड है। एक बार आपको देख लेने के बारे में वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट जो एस्टेब्लिश करना है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को एस्टेब्लिश करना है, वो सारी चीजें यहाँ दी हुई है। काफी बड़ा है ये, मैंने इसको अटैच कर दिया है। PDF आपको लिंक पे मिल जाएगी, आप आप यूज करने के लिए रख लीजिएगा। और जब भी होगा इसमें से एक क्वेश्चन हर बार रहता ही रहता है। अब हम बात करते हैं कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं तो यूपीएससी के अकॉर्डिंग क्या उनकी वैल्यूज जो होती है वो क्या होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 टाइप्स की होगी। पर्सनल एक्शन जो भी लेगा उसके लिए भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसके एक्शन से जितने लोग इन्फ्लुएंस होंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और साथ साथ में उसके सबऑर्डिनेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी। ये तीनों चीजें आती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करें तो हम कॉमन पीपल के लिए, जनता के लिए जो पब्लिक सर्विस है एनी हाउ, तो आपको पब्लिक के लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी ऐसा वायरल वीडियो होता है या कोई भी ऐसी क्वेरी आती है जिसमें दिखता है कि सिविल सर्वेंट जो है वो डिनाई कर रहा है या मिसबिहेव कर रहा है, तो ये क्लॉज ऑटोमेटिक इंप्लीमेंट हो जाते हैं। फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी अपने सुपीरियर को लेके भी होगी, MP MLA मिनिस्टर्स को लेके होगी, कोर्ट को लेके होती है, कैग को लेके होती है। कैग ऑडिट करता है आपने जो भी काम किया है, क्योंकि सारा गवर्नमेंट का पैसा है, वहां आपको कैग को आपको बताना पड़ेगा। कैग से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा। और साथ में मीडिया को भी लेके। तो इसके बाद कमिटमेंट। अब जो आपकी कमिटमेंट है अपने वर्क को लेके उसे एनी हाउ आप फुलफिल करेंगे। साथ में कोई एक्सटर्नल एक्टिविटी जिसमें बिजनेस, प्रोफेशन और सोशल वर्क नहीं करेंगे आप। कुछ ऐसा होगा भी तो गवर्नमेंट से परमिशन, वो देखा जाएगा कि देखिए सिविल सर्वेंट रूल ऑफ लॉ पे लीगल बाइंडेड, सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो लीगली होती है। कुछ भी आप करेंगे तो लीगल तरीके से ही करेंगे, मनमाने तरीके से आप नहीं करेंगे। तो कभी भी जरूरत हो, कोई भी काम हो तो आपको गवर्नमेंट से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके बाद रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। और रिस्पॉन्सिव का मतलब कि 24/7 गस्टेड ऑफिसर का एक कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपने देखा होगा गस्टेड ऑफिसर का क्या ही मतलब है, जिसके लिए पर्टिकुलर एक पोजीशंस को, मतलब एक ऑफिस को लेके बैठने का काम केवल टाइम बिंग में नहीं होगा, वो 24/7 वो अपनी ड्यूटी से है। रात को भी अगर दंगा हो रहा है, रात को भी कोई ऐसी इशू क्रिएट हो गए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे आप किसी भी पोजीशन पे हो, IAS हो, IFS हो,
IPS हो, किसी भी पोजीशंस पे आप हो, SDM हो, और कभी भी पब्लिक रिक्वायरमेंट पे आप नो नहीं कह सकते। मीन्स आपके पास अगर फोन जा रहा है, आपके पास मेल जा रहा है, तो आपको उसका रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। ये है रिस्पॉन्सिव इंटीग्रिटी। अगर इंटीग्रिटी नहीं होगी तो आप कभी भी वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को फुलफिल नहीं कर सकते। अगर वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं फुलफिल हो रहा, इसका मतलब कि होलनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो आप नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। इसका मतलब क्वालिटी सर्विसेज, गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट है वो पूरी नहीं हो पाएगी। कोई भी योजना उठा के देख लीजिए, और जब गवर्नमेंट अनाउंस करती है तो सारे सिविल सर्वेंट के पास एक सर्कुलर जाता है, और उसे एप्रोप्रिएट मैनर पे जिस सेक्शंस को डिसाइड किया गया है उसको वो चीजें डिलीवर होनी चाहिए। ये है इंटीग्रिटी का मेन अप्रोच। यहां से देखी जाती है कि आपके अंदर कितनी इंटीग्रिटी है अपनी जॉब को लेके। तो ये रही एक सिविल सर्वेंट के अंदर क्या वैल्यूज होनी चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। ये भी बता दिया कि देखिए केस स्टडी किस तरीके से डिसाइड होती है। ये वीडियो आपके लिए रामबाण होगा। ऑलमोस्ट हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यहां से चीजें पूरी तरीके से कवर हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।